हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 13 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो पहले हम प्रीलिम्स की न्यूज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की पहली न्यूज़। नॉट कंसीडर्ड एनी टर्शरी सेज गवर्नमेंट। तो ये न्यूज़ आ रही है बेसिकली जो है यहाँ पे इंडिया और चाइना का जो डिसएंगेजमेंट हुआ है उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो अभी जो इंडिया और चाइना का जो पिछले साल से स्टैंड ऑफ चल रहा था तो वो अभी खत्म हो गया है और दोनों ही यहाँ पे जो आर्मीज हैं उन्होंने यहाँ पे डिसएंगेजमेंट करने का फैसला किया है। वहां पे जो है बेसिकली जो पेंगोंग सॉरी गाइस, पेंगोंग लेक है, वहां से ये दोनों जो पेंगोंग लेक है वहां से ये दोनों आर्मीज जो है यहाँ पे डिसएंगेज करेंगी। और ये काफी अच्छी न्यूज है। कल हमने आर्टिकल भी पढ़ा था एक कि इंडिया और चाइना को अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहिए और उस दिशा में ये काफी अच्छा स्टेप है कि दोनों यहाँ पे जो आर्मीज हैं वो डिसएंगेज कर रही हैं। तो ये यहाँ पे जो बेसिकली है क्या, जो सारा एरिया है, जो लाइन ऑफ एक्शन है और लाइन ऑफ कंट्रोल है और यहाँ कहाँ से डिसएंगेज कर रही है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैप में से। तो ये यहाँ पे मैप है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली जो है ये हमारी यहाँ से आ जाती है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC। आप यहाँ पे पॉइंटर देख रहे होंगे मेरे इसका माउस का, यहाँ पे ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ से जो ये आ रही है रेड वाली लाइन, ये है यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC है ये, जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे ये जो है ये है यहाँ पे पेंगोंग लेक। ये पेंगोंग लेक है जहाँ से दोनों ही आर्मीज ने यहाँ पे डिसएंगेज करने का फैसला किया है। एंड यहाँ पे आ जाता है ये बलोटिस्तान का जो है एरिया है जिसको यहाँ पे पाकिस्तान कंट्रोल करता है। और इसको यहाँ पे एक साई चिन जो है कंट्रोल्ड बाय चाइना सिंस 1962 वार, बट क्लेम यहाँ पे इसको इंडिया करता है कि ये भाई हमारा एरिया है। और यहाँ पे ये आ जाता है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, और इसी पे यहाँ पे आ जाती है हमारी पेंगोंग लेक। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से एरिया से यहाँ पे जो है दोनों आर्मी डिसएंगेज कर रही हैं। तो नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे हमारी ये आ रही है यहाँ से, ओपोजिशन क्रिएटिंग फेक नरेटिव ऑन बजट। तो अभी आप जानते हैं 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो यहाँ पे बजट पेश किया था। और यहाँ उस पर काफी ओपोजिशन से यहाँ पे सवाल उठा रही थी कि इस बजट में कुछ खास था नहीं। लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि भाई यहाँ पे जो है फेक नरेटिव है, ये क्रिएटिंग फेक नरेटिव है जो ओपोजिशन क्रिएट कर रही हैं। हमने काफी अच्छा बजट दिया है, यहाँ पे हमने सब कुछ इंक्लूड किया है, इसमें काफी स्कीम्स लाए हैं, हमने काफी एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया है, काफी स्कीम्स हम लेके आए हैं बेसिकली। तो इनका ये कहना था यहाँ पे, तो इसे पढ़ लीजिएगा। इनका हमने एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, काफी स्कॉलरशिप लेके आए हमने जो बेनिफिट करते हैं पीपल्स को। लेकिन ओपोजिशन का कहना था कि भाई ये बजट आप लेके आए हैं क्रोनीस के लिए। क्रोनीस वो लोग होते हैं जिनके इर्द गिर्द सरकार घूमती है, लाइक मैं क्या बताऊँ आपको भी, मतलब कि जो सरकार के साथ जुड़े रहते हैं बेसिकली, जो पूंजीपति होते हैं। तो इनका कहना था कि भाई ये आप सारा बजट उनके लिए लेके आए हो, यहाँ पे जो कॉमन मैन है उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये आप सब कुछ बकवास कर रहे हो बेसिकली। तो ये यहाँ पे न्यूज है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आ रही है, 15 किल्ड 33 इंजर्ड इन एक्सीडेंट एट तमिलनाडु फायरवर्क्स यूनिट। तो यहाँ पे एक पटाखों की फैक्ट्री थी बेसिकली तमिलनाडु में, वहां पे आग लग गई और वहां पे 15 लोगों की यहाँ पे जो है मृत्यु हो गई एंड 33 जो है इंजर्ड हो गए वहां पे। तो ये भी देख ली, इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मैंने डिस्कस कर दी फिर भी। और नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे है हमारी, इंटर मैरिज कैन रिड्यूस कास्ट टेंशन सेज कोर्ट। एक यहाँ पे इसका जो फुल आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 पे है, वहां भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो इंटर मैरिज होती है, एक कास्ट की गर्ल दूसरी कास्ट के लड़के के साथ यहाँ पे जो शादी कर लेती है, उसे कास्ट टेंशन थोड़ी सी कम की जा सकती है, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा है। तो ये यहाँ पे कहना है। यहाँ पे इसका केस भी हुआ था, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, मैं आपको बताऊंगा पेज नंबर 10 पे। और नेक्स्ट न्यूज आ रही है उत्तराखंड की। आप जानते हैं उत्तराखंड में यहाँ पे एक फ्लड आ गया था ऑन दी 7 फरवरी। एंड उत्तराखंड का जो अभी डेथ का टोल है वो राइज हो गया है 38 तक। एंड जो रेस्क्यू एफर्ट है वहां पे चल रहा है, ITBP के जवान, जो NDRF के जवान और भी कई टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू एफर्ट में। जो यहाँ पे बेसिकली जो था एक डैम था तपोवन डैम, वहां पे रेस्क्यू एफर्ट चल रहे हैं काफी। और आई होप कि सब कुछ सही हो जाए वहां पे। और सेकंड पेज पे यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। यहाँ पे एक न्यूज ये है, थोड़ी सी पढ़ने वाली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स टू बी वेरी पुअर ड्यूरिंग वीकेंड।
तो ये बेसिकली एयर क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। एयर क्वालिटी बेसिकली बताई जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा, और दिल्ली में ये अभी काफ़ी पुअर रहने वाला है, ये यहाँ पे कहना है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? द एयर क्वालिटी इज एन इंडेक्स फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी एंड इट फोकसेस ऑन द हेल्थ इफेक्ट माइट वन एक्सपीरियंस विद द फ्यू आवर्स डेज एंड आफ्टर ब्रीथिंग पोल्यूटेड एयर। तो ये बेसिकली जो है पर डे का जो है एयर क्वालिटी बताता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है हमारा। एंड इसको कैलकुलेट किया जाता है 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स को जानकर इसको कैलकुलेट किया जाता है, जो इसमें पहला है PM10, PM25, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। इन सबको यहाँ पे जाना जाता है, उसके बाद इसको दिया जाता है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा होता है ये बेसिकली अगर ग्रीन हो तो ये यहाँ पे 0 to 50 तक होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, इसमें मिनिमल इम्पैक्ट होता है। एंड अगर हमारा सेटिस्फैक्ट्री होता है, अगर ये इस रंग का होता है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो गया, मॉडरेटली पोल्यूटेड होता है 101 to 200 तक, पुअर होता है 201 to 300 तक, वेरी पुअर होता है 301 to 400 तक, एंड सिवियर होता है यहाँ पे 401 to 500 तक। तो ये यहाँ पे बेसिकली सारे दिए गए हैं, जहाँ कैसे कैसे ये बेसिकली इसकी वैल्यूज के हिसाब से इसका इम्पैक्ट होता है वो आपको बताया गया है। मैंने सोचा इसको डिस्कस करना काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हेल्थ वर्कर्स टू गेट सेकंड कोविड-19 वैक्सीन डोज फ्रॉम टुडे। तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे, उनको यहाँ पे सेकंड कोविड-19 की सेकंड डोज दी जाएगी आज से। आप जानते हैं 16 जनवरी से यहाँ पे पहला जो हुआ था डोज दिया गया था उनको, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। और हमने पहले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स जो थे, जो सफाई वर्कर थे बेसिकली, जो काम करते हैं, को जिन्होंने काम किया था कोविड-19 में, उनको हमने पहले वैक्सीनेट करने का फैसला किया है। और ये जो वैक्सीन है बेसिकली 2 डोजेस भी काम करती है, 1 डोज के बाद काम करती नहीं। 1 डोज यहाँ पे इनको दी जा चुकी थी और दूसरी डोज को हम आज से शुरू करेंगे, ये यहाँ पे न्यूज़ आई है। तो इसके बाद कुछ खास न्यूज़ है नहीं, सीधा हम चलेंगे पेज नंबर 8 पे। तो यहाँ पे बाकी सारी न्यूज़ तो वहाँ पे फर्स्ट पेज वाली हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ ये है पढ़ने वाली, एक्सेसिव अल्कोहल कैन कॉज इरिवर्सिबल चेंजेस टू DNA। तो अभी एक यहाँ पे रिसर्च की गई है बेसिकली NIMHANS के द्वारा, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बेंगलुरु में। इनके द्वारा एक रिसर्च की गई है कि भाई ज़्यादा अल्कोहल पीने से जो आदमी का DNA है उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं, मतलब कि ऐसे चेंज आ जाते हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते उसके बाद, जो ज़्यादा शराब पीते हैं बेसिकली। जो यहाँ पे दिया गया, हु हैड एंड ड्रिंकिंग ऑन एवरेज ऑफ 10 ड्रिंक्स पर डे, जो 10 ड्रिंक्स पर डे लेता है उसके यहाँ पे जो DNA में इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकते उसके बाद। तो ये भाई अच्छी न्यूज़ नहीं है ज़्यादा शराब पीने वालों के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है यहाँ पे ये भाई, रिलीफ ऑपरेशन इन चमोली, यहाँ पे उत्तराखंड की न्यूज़ है। डेथ टोल राइज टू 38 एंड 11 ऑफ रिकवर्ड बॉडीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार, एंड 11 बॉडीज को रिकवर किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पे बेसिकली उत्तराखंड में। आप जानते हैं काफ़ी यहाँ पे अच्छी सिचुएशन बनी नहीं थी, फ्लड वाली सिचुएशन बन गई थी ड्यू टू सम लैंडस्लाइड, जो ग्लेशियर था यहाँ पे नदी में आके गिर गया था, उसके बाद फ्लड वाली सिचुएशन बनी। काफ़ी यहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट भी चले, काफ़ी नुकसान हो गया NTPC के जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे थे बेसिकली। एंड अभी भी रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पे। तो आई होप कि सब कुछ मिल जाए, सब कुछ सही हो जाए वहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल था वो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था, वो था इंटर मैरिजेस कैन रिड्यूस कास्ट टेंशंस। तो कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि अगर इंटर मैरिज होगी, मतलब कि एक कास्ट का लड़का दूसरी कास्ट की लड़की के साथ शादी करता है, तो इससे कास्ट टेंशंस काफ़ी कम हो जाती हैं। और ये काफ़ी सही भी है, क्योंकि एजुकेटेड यंगर गर्ल्स आर चूजिंग their life partners, which in turn is a departure from the earlier norms of society where caste and community play a major role। अगर यहाँ पे जो एजुकेटेड, वैसे भी एजुकेटेड गर्ल्स जो है हमारी बॉयज जो वो आजकल जो है एजुकेटेड हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, यहाँ पे एक कास्ट दूसरी कास्ट में शादी कर लेते हैं। और इससे काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो टेंशंस कम हो जाती हैं कास्ट की, अगर एक एग्जाम्पल सेट हो जाए बेसिकली। और इसके रिगार्डिंग एक केस भी हुआ था जिसमें कि एक हस्बैंड और वाइफ को यहाँ पे पकड़ लिया गया था और उनको कहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा ना, जो लड़की थी उसने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग लीगली मैरिड हुए हैं, ये मेरी चॉइस है कि मैं ये यहाँ पे इनसे शादी कर रही हूँ। तो ये कहना था बेसिकली उनका। तो कोर्ट का कहना है कि ये अच्छा है कि इससे कास्ट टेंशन कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सीक्स रिस्पॉन्स ऑन पटिशन अगेंस्ट ट्विटर। और सॉरी गाइस, इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच अभी काफ़ी कुछ चल रहा है, आप जानते हैं।
और यहाँ पे अभी जो है पटिशन डाली थी इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई जो ट्विटर है वो हेट स्पीच को प्रमोट कर रहा है, और उन्होंने कहा था कि 35 ट्विटर हैंडल जो हैं, 35 मिलियन ट्विटर हैंडल्स जो हैं ट्विटर के, वो यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली जो हेट स्पीचेस हैं या गलत इन्फॉर्मेशन है उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। ये यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कहना था, और उन्होंने पटिशन डाली है अगेंस्ट ट्विटर। तो अभी ट्विटर का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है उनका। और गवर्नमेंट का वो पटिशन में कहना है कि भाई ये हेट स्पीच को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन आई थिंक गाइस दिस इज नॉट फेयर, बिकॉज ट्विटर वालों ने कल भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देखी कि भाई हमने ये ऐप का बेसिकली जो आइडिया है लोगों को फ्री राइट दिया है कि आप यहाँ पे आके बोल सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लगता है। अगर आप उसी को रोक देंगे तो यहाँ पे जो है वो सही, मतलब कि कैसे आप किसी चीज को अपोज करेंगे? अगर कोई चीज गलत आपके ऊपर लग रही है, आप उसका सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे उसको अपोज करोगे? ये बेसिकली यहाँ पे कहना था। तो कोविड-19 की अब यहाँ पे आ रही है वैक्सीन फॉर पीपल ओवर 50 ईयर्स फ्रॉम आज। जो 50 साल से ऊपर लोग हैं उनको भी यहाँ पे वैक्सीन दी जाएगी, तो मार्च में दी जाएगी उनको ये वैक्सीन, और धीरे धीरे सभी को दी जाएगी ताकि जो है ये कोरोना का काम खत्म हो जाए। तो ये नेक्स्ट जो 11 और 12 पेज है वहाँ पे कुछ खास होता नहीं, एड्स हैं, ये हमारे काम की नहीं है। और जो वर्ल्ड का पेज है उस पर यहाँ पे न्यूज आ रही है, ये दोनों न्यूज एक साथ ही पढ़ेंगे। स्लैब सैंक्शंस ऑन म्यांमार सेज यूएन राइट इन वॉर एंड यूएस। तो अभी म्यांमार में आप जानते हैं मिलिट्री कूप लग चुका है, हम काफी पिछले दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड के पेज पे इन्हीं की न्यूज आ रही है बेसिकली। एंड जो अभी यूनाइटेड नेशंस है, यूएस ने उनके ऊपर काफी सैंक्शंस भी लगा दिए थे। तो यहाँ पे जो है देखते हैं क्या बनता है। अभी प्रोटेस्ट हो रहा है काफी वहां पे, यूएस ने सैंक्शंस लगाए, न्यूजीलैंड ने वहां पे इनके साथ काफी संबंध भी खत्म कर दिए हैं अपने। एंड यहाँ पे जो है इनका मिलिट्री का वहां पे क्या कहना था, वर्क विद मिलिट्री फॉर डेमोक्रेसी। तो मिलिट्री का भाई कहना है यहाँ पे कि आप मिलिट्री के साथ वर्क कीजिए अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी में आप वर्क करना चाहते हैं बेसिकली। तो ये न्यू रिज्यूम में सेज इट विल रिलीज 1000 ऑफ प्रिजनर्स एंड रिड्यूस सेंटेंसेस। तो जो नई यहाँ पे मिलिट्री का बेसिकली जो मिलिट्री कूप के लीडर है उनका कहना है कि भाई वो 1000 ऑफ प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे और उनकी जो जेल है उसको कम कर देंगे, उसकी जो ये जेल है, जेल की जो उम्र है उसको कम कर देंगे, जेल की सजा है जो बेसिकली। तो उन्होंने कहा हमारे साथ वर्क कीजिए डेमोक्रेसी के लिए। तो भाई यहाँ पे जो आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं जो नर्सेज हैं वो रेड बैच लगा के, तो देखते हैं क्या होता है अभी वहाँ पे। और जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पे ये आ रही है, फॉर्मर यूरोपियन बैंक चीफ दरागी सेट टू बी इटलीज न्यू पीएम। तो दरागी जो है अभी इटली के न्यू पीएम बनने वाले हैं, ये सब कुछ वो फाइनल लेग में है, सब कुछ उनका हो चुका है अभी। एंटर द फाइनल लेग इन हिज बिड टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट टू लीड इटली थ्रू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो वो अभी नई गवर्नमेंट बनाने के बिल्कुल शिखर पे हैं और नई गवर्नमेंट बनाएंगे इटली में, और ये फॉर्मर बैंक चीफ रह चुके हैं। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में इनके ऊपर काफी बड़ा आर्टिकल आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ एडिटोरियल का। तो आज का जो पहला एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं हमारा। तो नेक्स्ट जो एडिटोरियल है हमारा वो है यहाँ पे, रेगुलेशन लाइट सेल्फ रेगुलेशन फॉर ओटीटी चैनल्स मस्ट बी गिवन अ चांस टू वर्क टू फोस्टर क्रिएटिविटी। ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप, जो बेसिकली स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं लाइक अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, उनके लिए यहाँ पे बेसिकली जो है सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया जा रहा है एक, ताकि वो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी से काम कर सकें वगैरह वगैरह, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब जानते हैं कि वहाँ पे अभी थोड़ा सा इसके वगैरह ऊपर केस वगैरह भी हुए थे, FIR हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं द FIR in UP against the Amazon Prime video series Tandav invoking legal provisions of cyber terrorism, obscenity and promoting social enmity and denying places of worship। तो जो उनका कहना था कि भाई आप जो वर्शिप के प्लेसेस हैं उनको थोड़ा सा वो कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, उनका प्रमोट कर रहे हो, सोशल एनिमिटी को, साइबर टेररिज्म का एक लीगल प्रोविजन है उसको आप इन्वोक कर रहे हो, ये सब कुछ यहाँ पे यूपी में ऐसे FIR दर्ज हुई थी अमेजॉन प्राइम पे। तो अभी जो है सेल्फ रेगुलेशन लॉ लाया जा रहा है उसके कारण जो ऐसा फ्यूचर में ना हो, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये कल मैं आपको समझा भी दूंगा थोड़ा इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज दीज रेजिलियंस एक्शंस इन स्टेप विद इंडिया। तो आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज आज बहुत ही बड़ा यहाँ पे मुद्दा बन चुका है एक। तो यहाँ पे जो है इंडिया यहाँ पे काम कर सकता है विद वेल इक्विप्ड ऑस्ट्रेलिया इज वर्किंग विद मेजर इकोनॉमीज टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग लोअर ग्लोबल एमिशन। तो ट्रांसफर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर सकता है
जो कि यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं लोअर ग्लोबल एमिशंस को, ताकि ग्लोबल एमिशन को कम किया जा सके। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट भी हो रहा है। यहाँ पे आप जानते हैं 2016 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इसी के रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज के ही रिगार्डिंग। उनका भी यहाँ पे यही सेम मोटिव था कि यहाँ पे जो है ग्लोबल एमिशन है इनको कम किया जा सके, हर साल 1% से 2% से कम किया जा सके, ताकि जो है एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे। ये बेसिकली इनका जो था, पढ़ लीजिएगा ऐसे, मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो आ रहा है, ये आर्टिकल हमने बहुत बार पढ़ चुका है। सेटिंग द टोन बाइडेन कॉल्स स्ट्रेस द यूएस कमिटमेंट टू इंटरनेशनलिज्म एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो भाई बाइडेन साहब ने कल मोदी जी को पहले फोन किया, उसके बाद चाइना के जो है प्राइम मिनिस्टर जी जिनपिंग जी को कॉल किया, और ये यहाँ पे बेसिकली जो है स्ट्रेस कर रहा है जो इंटरनेशनलिज्म है यूएस का उसको, कि भाई ये पहले उनको कॉल किया, उसके बाद उसको कॉल किया। उन्होंने बेसिकली बात तो इन्होंने डेवलपमेंट की दोनों तो साइड। तो अभी यही सब है इसमें भी, भाई बाइडेन साहब क्या क्या कर रहे हैं, उनमें लिए क्या क्या होगा, वो बेसिकली इसमें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये यहाँ पे जो है ग्राउंड जीरो का आर्टिकल आता है सैटरडे को, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो लड़की है यहाँ पे, इसने मास्क पहना हुआ पीछे अपने, और ये यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे दी फॉरेस्ट एरिया है कागज नगर का, जो एक फॉरेस्ट एरिया है, ये वहाँ पे जो है इनको बेसिकली टाइगर्स के द्वारा अटैक होता है इन पे। टाइगर अटैक के कारण एक की जान भी चली गई थी इनके, और ये यहाँ पे मास्क पहन के चलते हैं पीछे, क्योंकि अगर कोई पीछे से यहाँ पे अटैक मत करे हम पे, क्योंकि वो देखते हैं कि पीछे भी ऐसे कोई लगा हुआ है तो वो अटैक नहीं करते पीछे से। ये यहाँ पे है, तो बेसिकली जो है ये प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ही आर्टिकल, पढ़ लीजिएगा आप। और कल के आर्टिकल का हम एक बार रिविजन कर लेते हैं अभी। तो ये यहाँ पे कल के आर्टिकल्स थे फ्राइडे के। तो पहला आर्टिकल था यहाँ पे ऑर्डर एट द बॉर्डर, डिसएंगेजमेंट एट द एलएसी इज वाइटल फॉर ब्रॉडर रिलेशनशिप विद चाइना। तो ये बेसिकली डिसएंगेजमेंट है, हमने कल भी पढ़ा था, आज भी मैंने आपको पढ़ाया है काफी इसके बारे में। जो डिसएंगेजमेंट हुई है यहाँ पे चाइना के साथ, वो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस की गई है उसको। यहाँ पे चाइना's मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट, ओके, एंड चाइना ट्रूप्स विल रिटर्न टू द बेस एट सिरिजप ईस्ट ऑफ फिंगर 8। यहाँ पे जो चाइना के ट्रूप हैं वो फिंगर 8 तक चले जाएंगे, एंड इंडियन ट्रूप्स जो है वो अपनी पोस्ट पे चले जाएंगे एट फिंगर 3, एंड इंडिया प्रीवियसली पेट्रोल्ड ऑन फुट अप टू फिंगर 8। जो इंडिया पहले 8 तक आता था, अभी वो 3 तक रह जाएगा। एंड मैं आपको थोड़ा सा मैप में बता देता हूँ। ये रहा मैप, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब इंडिया जो है अपने यहाँ पे F3 पे चला जाएगा, जो F3 स्टॉप है यहाँ। पहले जो इंडिया था पेट्रोल करता था टिल यहाँ पे F8 तक पेट्रोल करता था, और जो चाइना है यहाँ पे, चाइना है जो बेसिकली वो यहाँ पे रह जाएगा फिंगर 8 तक। तो पहले इंडिया जो था यहाँ पे तक पेट्रोल करता था F8 तक, और F8 तक यहाँ पे F8 पे जो है चाइना भी यहाँ पे इधर होता था। तो ये बेसिकली LAC है। तो यहाँ पे जो F5 और F6 के पास इनका क्लैश हो जाता था हर बार। तो अभी जो है डिसाइड क्या हुआ है कि इंडिया भाई F3 पे रहेगा, और जो चाइना है वो F8 पे रहेगा अपना। और ये यहाँ पे पेंगोंग लेक है, इसका जो बूमरैंग स्टाइल है, ये भी आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ मैं इसे, तो ये याद रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसएंगेजमेंट गाइस, पढ़ लीजिएगा ऐसे, होमवर्क दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है यहाँ पे इन बाइडेन पॉलिसी परस्यूड द वर्ल्ड्स ऑर्डर चैलेंज। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है गाइस, कि जो बाइडेन है उनके यहाँ पे नेशनल्स के साथ कैसे रिलेशंस रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ईरान के साथ अभी बहुत बड़ी बात हो रही थी, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी ट्रंप के टाइम, जो यूएस से बाहर हो गया था। अभी जो है ये वो डील बेसिकली क्या थी, वो था एक चैलेंज था यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव, ये था JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसमें क्या था कि ईरान जो है वो अपने पास ज्यादा न्यूक्लियर जो है मटेरियल नहीं रखेगा, क्योंकि उससे जो है कोई भी बॉम्ब बनाया जा सकता है, लाइक एटम बॉम्ब्स। तो ईरान जो है वो एक मात्रा में अपने पास न्यूक्लियर मटेरियल रखेगा, उसमें ये था। लेकिन जो ट्रंप की जब सरकार आई तो उन्होंने अपने जो यूएस को उससे बाहर निकाल लिया, कि भाई हम वो इसको अच्छे से फॉलो कर नहीं रहे, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, जो बेसिकली ये जो पैक्ट है ये। लेकिन अभी जो बाइडेन की सरकार आई है, तो भाई ये अभी कह रहे हैं कि भाई हम इसको फिर से ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो इतना आसान है नहीं, ये ईरान का कहना था। और अभी इनके साथ जो चाइना और इंडिया के साथ जो रिलेशंस बनाने की ट्राई कर रहे हैं, ये वो सब कुछ बेसिकली इसमें दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप, मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। और नेक्स्ट यहाँ पे आ रही है जो न्यूज आ रही है, वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की है। आप जानते हैं कि जो निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने 1 फरवरी को बजट में कहा था कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करेंगे, बिटकॉइन को बैन करेंगे अपने देश में, और हम अपनी एक नई डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। तो जो राइटर का यहाँ पे कहना था कि आप इंस्टेड ऑफ शटिंग आउट करेंसी, आप जो है एक स्मार्ट रेगुलेशन ला सकते हैं उसमें, जिसके साथ जो आपकी बेसिकली जो पीपल है इंडिया के वो अडॉप्ट कर सकें इसे।
आप जानते हैं कि एलोन मस्क जो हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे अभी, वो भी यहाँ पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। और बिटकॉइन है क्या जी, मैं आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको 2008 में बनाया गया था बाय एन अननोन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग द नेम संतोषी नाकामोटो एंड दिस करेंसी बिगेन यूज इन 2009। इसको 2008 में बनाया था, पता नहीं किसने बनाया था, अननोन पीपल थे बिल्कुल। और आज भी इस करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई भी लीगली कंट्रोल नहीं करता। ऐसे ये ऐसे ही चलती है, बस कभी ऊपर चली जाती है, लाइक ट्रेड नीचे चली जाती है, इसका प्राइस कम ज्यादा होता रहता है। एंड बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी विदाउट अ सेंट्रल बैंक सिंगल एडमिनिस्टर दैट कैन बी सेंट फ्रॉम यूजर टू यूजर एंड पीयर टू पीयर Bitcoin network without the need of intermediate, and transactions are verified by network nodes through cryptography and recorded in a public distributed ledger called a blockchain। तो ऐसे इसका काम चलता है। और अभी काफी लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में, ये आप जानते हैं। और यहाँ पे राइटर का कहना है कि भाई आप इसको बैन मत कीजिए, आप इसमें स्मार्ट लॉ ला सकते हैं जिसके साथ कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर पाए, ये यहाँ पे कहना था। तो इसे पढ़ लीजिएगा आप, ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपको। ये यहाँ पे कोई हमारे काम का आर्टिकल है नहीं है ये। तो नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल है द रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड। तो यहाँ पे एक और आर्टिकल पिछले पेज पे भी था इसका, ये दोनों सेम ही आर्टिकल्स हैं बेसिकली। यहाँ पे राइटर का क्या कहना है कि भाई आप जो बेसिकली सीज्मिक जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना रहती है, वहां पे आपको ये डैम्स नहीं बनाने चाहिए। वहां पे आपको जो है दूसरी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रोड्स वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जो है लॉन्ग टर्म में बेसिकली आप इन्वेस्ट कीजिए। द नीड ऑफ द आवर इज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म क्राइसिस रिस्पांस। बेसिकली जो है अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे 3-4 साल बाद एक बार यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आप यहाँ पे जो है रिस्पांस मैकेनिज्म एंड रेजिलियंस सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जो है उत्तराखंड की थोड़ी जो है इकोनॉमी अच्छी हो सके, अच्छा वहां पे ग्रो हो सके। वहां पे आप जो डैम नहीं बना सकते क्योंकि आप सीज्मिक जोन है, तो वहां पे आप सोलर पावर के जो चैनल है उनको लगा सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को ही पूरा करना चाहते हैं। ये यहाँ पे राइटर का कहना था, तो पढ़ लीजिएगा। ऐसे भी ओवरव्यू दे दिया मैंने। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हमने आज के आर्टिकल्स का अच्छे से रिवीजन किया और कल वाले जो आज के आर्टिकल्स हैं उनका हमने बेसिकली ओवरव्यू ले लिया था, और कल वाले जो फ्राइडे के आर्टिकल्स हैं उनको मैंने आपके लिए रिवाइज करवा दिया। तो 2 बार हमारे आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारा जो कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।